दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक और जमानत मिल गई है। टीआरएस नेता और तेलंगाना विधान परिषद में एमएलसी के कविता को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि 15 मार्च 2024 को ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में मनीष सिसोदिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि आज जो फैसला आया है उसमें के कविता ने ये अपील की थी कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, जो कि इस मामले के सह अभियुक्त थे। इसमें उन तर्कों का भी हवाला दिया गया जो मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत मिलना जो है वो मेरिट की बात है, वो अधिकार है सबका, जमानत मिलनी चाहिए। और ऐसे मामले में जब जांच जो है लंबी खिंच रही है या फिर प्रोसेस लंबा चल रहा है, तो उसमें भी जो दो आरोपी है या जो जेल में बंद है लंबे समय से व्यक्ति, उसके पास ये अधिकार है कि उसको जमानत दिया जाए। इन्हीं सारे तर्कों के साथ कि कविता ने ये अपील की थी कि उनको जमानत दिया जाए। उनके साथ में ये भी कहा गया कि जो उनके वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि आप कभी कहते हैं कि केजरीवाल किंग पिन है, आप कभी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया किंग पिन है, और आज आप कह रहे हैं कि मैं किंग पिन हूँ। तो ये आप जो है जिसको भी आपको जेल में रखना है उसको, उसके लिए आप इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में उनको इस पूरे मसले को लेकर शुरू से ही जो चीज चल रही है कि ये एक राजनीतिक पूरा आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक साजिश है नेताओं को जेल में रखने के लिए। तो ये सारी चीजें भी उसमें बहस की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि चूंकि इस मामले में सुनवाई लगभग पूरी होने की ओर है, ट्रायल जो है वो पूरी होने की ओर है, गवाहों की बयान हो चुके हैं, चार्जशीट दायर की जा चुकी है, ऐसे में उनको जेल से बाहर जाने दिया जा सकता है, जमानत दिया जा सकता है। उनका पासपोर्ट के कविता का पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा, यानी कि वो देश से बाहर नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड 2 भरना होगा, क्योंकि ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने की भी वो कस्टडी में थी। तो दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि के कविता पर आरोप है कि वो साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 100 करोड़ रुपए दिल्ली शराब नीति मामले में कुछ प्राइवेट एंटिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार के जो दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं को दी। इसमें के कविता का नाम सामने आया था। इस पूरे मसले में ये उन पर आरोप लगा था कि 292 करोड़ रुपए की आय जो है, गलत तरीके से आय जो हुई थी, उसको जनरेट करने के लिए जो साजिश की गई, जो प्लान बनाया गया, उसका हिस्सा थी के कविता। और जो साउथ ग्रुप था उसको लीड कर रही थी, जो साउथ ग्रुप से पैसा आया। आपको बता दें कि जो दिल्ली की शराब नीति आई थी उसमें दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगा कि कुछ प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई गई, जिससे सरकार को घाटा हुआ, राजस्व का घाटा हुआ और प्राइवेट लोगों को इससे फायदा हुआ। इस मामले में मनीष सिसोदिया जो आबकारी मंत्री थे दिल्ली सरकार में, इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के मुखिया आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी भी जेल में है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, जिसके बाद के कविता ने भी जमानत के लिए अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सह आरोपी हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है तो उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। अब सीबीआई और ईडी दोनों के जो केस चल रहे थे के कविता के खिलाफ, दोनों ने उनको हिरासत में रखा था। मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो है सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जो बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।